सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं टॉपिक जो मेन बात है, पुलिस की भर्ती आ रही है, आ गई। अगर तुमने पुलिस में भर्ती होने की तैयारी करनी है तो 15 घंटे लगातार पढ़ना होगा, 15 घंटे कम से कम, क्योंकि वैकेंसी कितनी है? 60,000, 62, 6 लाख से ज्यादा लोग, 6 लाख छोड़ो, 30 लाख 60 लाख लोग फार्म भरेंगे। तो उसमें से आपको कैसे चयनित होना, ये आप पर निर्भर करता है। दूसरी बात, माँ साहब ने देखो एक कोचिंग सेंटर खोल दिया, ये अक्सर मुझे बुलाते हैं, अच्छी बात है, बताने के लिए, आपकी हौसला अफजाई करने के लिए, आपको अच्छी गाइडेंस देने के लिए। इसलिए हम अपना समय देते हैं कि हमारी बात से अगर तुम 100 बच्चे सुनोगे, अगर 20 बच्चों ने भी उस पर ध्यान दे दिया तो 20 बच्चे कामयाब हो गए, तो हमें लगेगा कि हमारी बात का कोई असर हुआ। मार साहब ने आपके लिए कोचिंग सेंटर चलाया हुआ, अच्छे टीचर हैं, लाइब्रेरी भी उन्होंने खोल दी जो बता रहे हैं। तो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी फीस में आप लोगों का फर्ज भी है मेहनत करें। आपके सबके माँ बाप इस वक्त ज़्यादातर देश में होंगे, कोई न्यार ला रहा होगा, और सब कोई यहाँ जो बैठे हैं बच्चियाँ, ये कोई बहुत बड़े उद्योगपति या पैसे वाले के बच्चे नहीं है, सब मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे हैं। तो जॉब मिलना बहुत जरूरी है, मेहनत करके पढ़ो 15 घंटे, पहले यहाँ पढ़ो, अगर उसके बाद नहीं है तो इन्होंने लाइब्रेरी खोल दी, वहाँ भी चले जाओ। मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनको कई वर्षों से देख रहा हूँ, इनके बहुत सारे बच्चे कामयाब हुए हैं। ये मेरे पास भी बच्चों को लंबाई नापने के लिए, प्री मेडिकल के लिए भेजते रहते हैं। तो हम भी कई बार फ्री और कई बार बहुत कम फीस में बच्चों को मोटिवेशन करते हैं, उनका प्री मेडिकल करते हैं। एक बात और है, तुम रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें देखा पहले मैंने कही, जिसको देखा मुझे तुम्हें भी देखा, लेकिन तुम ये भी इंश्योर करो केवल रिटन पास होने से भर्ती नहीं हो पाओगे। अच्छे नंबर से रिटन में पास हो, तुम्हारी लंबाई भी पूरी होनी चाहिए, तुम्हारी छाती की माप भी पूरी होनी चाहिए, और तुम मेडिकल फिट भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रिटन तो पास हो जाते हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन बेचारे की लंबाई कम है। पढ़ने में भी तेज है, लंबाई भी पूरी है, लेकिन छाती कम है। लंबाई भी पूरी है, शारीरिक नापतोल भी पूरी है, रिटन भी अच्छा, लेकिन आंखों में प्रॉब्लम है। आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है, लेकिन दांत गड़बड़ हो गए। दांत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन घुटने मिलते हैं, नोक नहीं है। नोकनी भी फिट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पट पाँव है। छाती में कोई प्रॉब्लम है, हड्डी दब रही है, किसी की उंगली है, किसी की बांह टेढ़ी है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ अपने आप को फिजिकल मेजरमेंट में भी फिट होना पड़ेगा, मेडिकल में भी फिट होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है, आप जो वहाँ पे फिजिकल टेस्ट दोगे, दौड़ का जो भी फिजिकल कराते हैं पुलिस में, उसमें भी आपको होना चाहिए। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप ये इंश्योर करो कि मैं रिटन में भी अच्छा हूँ, मेरी नापतोल भी अच्छी है, मेरा मेडिकल भी अच्छा है, और मेरी भाग दौड़ भी अच्छी है। समझ में? लंबाई कितनी मांगी है? 168 सेंटीमीटर। बच्चों की 168 मांगी है, पता है? और बेटियों की कितनी है? 152 है। तो ये देख लो कि मेरी लंबाई 168 है और मेरी 152 है। किसी के घुटने नहीं मिलते, घर में खुद चेक कर सकते हो। आंखों के भी 3 टेस्ट होते हैं, 3-4। डिस्टेंस विजन जो दूर से पढ़ाते हैं, नियर विजन जो नजदीक से पढ़ते हैं, कलर विजन, और किसी की महंगी आंखें तो नहीं है, वो कई आदमी पुतली उतली तो नहीं है, कई 4 टेस्ट होते हैं। नाक की हड्डी का भी होता है, हड्डी बढ़ी हुई तो मांस बढ़ा हुआ तो नहीं है, जिसका मांस बढ़ा हुआ उसको हमेशा जुकाम रहेगा। कान के पर्दे फटे हुए तो नहीं है, गर्दन ठीक है, सोल्जर टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, ये बाजू कैरिंग एंगल तो नहीं है, 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उंगली ठीक है, छाती फुलाव ठीक है, उसके बाद नीचे ये सब कुछ होता है टेस्ट। तो ये आप खुद इंश्योर करो और मेहनत करो। मार साहब लगे हुए हैं, कोई आपसे बहुत बड़ा फीस तो ले नहीं पाएंगे, थोड़ा सा कुछ लेते हैं, तो इनकी भी नाम रोशन होगा कि हमारे बच्चे कामयाब हुए हैं, और तुम्हारा भी घर कामयाब हो जाएगा। क्योंकि रोजगार तो इस वक्त है नहीं, पता आपको, रोजगार इस वक्त देश में
अपना भारत देश दुनिया का सबसे जवान देश है, यंग देश है, नई जनरेशन है इस वक्त, लेकिन बेरोजगारी भी चरम पर है, रोजगार मिल नहीं रहा, प्राइवेट में भी लोग घूम रहे हैं। तो घर से आते हो, दबा के मेहनत करो, 15 घंटे पढ़ो, बाकी लाइब्रेरी में चले जाओ। मैं इतनी जोर से बोल रहा हूं ताकि आप सबको सुनाई आए और मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड होती रहे। वीडियो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम यहाँ कुछ बच्चों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन वीडियो देखेंगे तो हो सकता है उसको लाख देख ले, 10 लाख देख ले, 1000 भी देखे, तो अच्छी बात दूर तक जानी चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, हर बार मैं कोचिंग सेंटर में आकर यही निवेदन करता हूँ, जब भी आप घर से निकलो दोपहिया वाहन पे हेलमेट लगा के निकलो। एक बच्चा है बहुत लोगों के, सड़क दुर्घटनाओं में मैं रोज देखता हूँ न्यूज में, एक बच्चा चला गया, माँ बाप परेशान होते, एक बच्चा चला गया। अपने जीवन को बचाओ। सड़कों पे इस वक्त सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और नशे से बिल्कुल दूर रहो। एक बात और ईमानदार रखो, मुझसे कहते हैं सर कोई जुगाड़, जिसके दिमाग में जुगाड़ घुसा हुआ है वो बाद में ऐसा ही पुलिस वाला बनेगा और रिश्वत लेगा। सबसे बड़ा जुगाड़ होता है इंसान की मेहनत, ईमानदारी और समर्पण, कोई जुगाड़ नहीं है। आप अच्छे रहोगे, ईमानदार रहोगे तो सब जुगाड़ है, कोई छोटी मोटी मदद कर देगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में यही घुस गया कि कोई जुगाड़ है, रिटिन में जुगाड़ है या फिजिकल में, सबसे बड़ा जुगाड़ होता खुद की मेहनत, ईमानदारी और समर्पण। इस पे काम करो, जरूर कामयाब हो जाओगे। बाकी हम, अगर कोई इस टाइप का बच्चा है जो गरीब है, कहता कि मैं फीस नहीं दे सकता, हम उसका फ्री मेडिकल करेंगे, फ्री उसकी लंबाई नापेंगे, छाती नापेंगे और फ्री मेडिकल उसका करेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे। जब अगर वो भर्ती हो जाए तो बाद में दे जाना, जब तू पैसा कमाने लगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा है कि फीस नहीं है, कि सर मैं इस लायक नहीं हूं, फ्री 1500 जितनी फीस बनती फ्री, कोई ना लंबाई का ना कोई मेडिकल की फीस ली जाएगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, फीस नहीं आई। लेकिन तुम ऐसा मत करना, सारे भर्ती हो जाओ, बहुत खुशी की बात है। तुम्हारा टाइम लिया है, मार्ट साहब ने कोचिंग भी चला दिया और लाइब्रेरी भी चला दी। यहाँ मन नहीं लग रहा, एसी में जाकर वहां पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे, और अपना ये भी टेस्ट करा लो कि तुम्हारी लंबाई पूरी है, छाती पूरी है, कोई कमी तो नहीं है, आंखें ठीक है। और मेरी तरफ से सभी को बहुत शुभकामनाएं। द्वारा फिर कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई कमजोर है, नहीं है, तो 500-1000 रुपए फीस हमारे कोई मान नहीं सकती, हम फ्री नाप देंगे सबका। लेकिन कई बार दुख इस चीज का होता है, मेरे पास आते हैं सर फीस नहीं है, मैं ठीक है फीस नहीं है, लेकिन हाथ के अंदर क्या 20,000 का मोबाइल है, मैं जिस पे फीस नहीं हो 20,000 का मोबाइल कहां से लेके आ रहा है। एक बात और, बाइक चलाते टाइम हेलमेट जरूर पहनना। दोबारा बता रहा हूँ, नशा मत करना और सोसाइटी अच्छी रखो। जो बच्चा आपको गलत काम के लिए प्रेरित करता है उसका साथ छोड़ दो। इस वक्त नई पीढ़ी नशा भी बहुत कर रही है, नशे से दूर रहो, यातायात नियमों का पालन करो, अपने आप को बचा कर रखो। सड़कों पर बेवकूफ लोग घूम रहे हैं, मार के चले जाते हैं ड्राइवर नशे में, तो घर से आते हो हेलमेट भी लगाओ, नशे से दूर रहो, अच्छे इंसान बनो। जब अच्छे बनोगे तो आपके लिए सारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जब अच्छा इंसान होता है तो उसको परमपिता परमात्मा जो इस दुनिया को चला रहा है उसकी भी आशीर्वाद उस पे बंदे पे रहता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहता है और अच्छे काम करता है। पुलिस में नहीं हो, किसी पैरामिलिट्री में चले जाओगे, कोई पटवारी बन जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबा समय ले लिया, मैं तो सारा दिन आपको अच्छी बातें सिखाता रहूंगा, सारा दिन टिप्स देता रहूंगा, लेकिन ये आपका महत्वपूर्ण समय है। आज हो गई 28 जुलाई, 29 जुलाई हो गई यार, मैं तो भूल गया, 29 जुलाई हो गई, तुम्हारे पास 20 दिन रह गए, 25 दिन मान लो, दबा के लग जाओ। अगर इसमें से आधे बच्चे भी निकल गए तो मार्ट साहब का मेहनत भी सफल हो जाएगी, और जो मैं इतनी जोर से बोल के अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ ये भी सफल हो जाएगी। सभी को बहुत बहुत, कोई गलत बात तो नहीं गई है? याद करोगे, एक तिरंगे वाला आता था 20 साल बाद, बोला यार मैं पुलिस में हूँ, बोला यार तिरंगे वाला आता था, हो सकता है आप तो चला भी गया हो, अच्छी बातें सिखाता था। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको बाद में भी याद करें। एक दो जगह मेरे बोर्ड भी लगे हुए देखे। चलो आपको बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।